चैप्टर 153 डॉक्टर ARV आरवी हैं, सभी को पता चला। वेलकम टू स्टोरी की दुनिया और यह रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी। इम्पोर्टेंट नोट, इस स्टोरी पर 250 लाइक्स और 100 कमेंट्स आते ही नेक्स्ट चैप्टर अपलोड हो जाएगा। और हाँ, मानती हूँ कि आप लोग इस स्टोरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसके चलते आप बाकी स्टोरी को बुरा भला कह रहे हैं, जो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बाकी स्टोरी में भी मेरी मेहनत लग रही है, लेकिन आप सभी उस स्टोरी को सुनते तक नहीं है। एक बार बाकी स्टोरी को सुनिए और फिर बोलिए कि वह स्टोरी अच्छा है कि नहीं, क्योंकि मैं जो भी स्टोरी अपलोड करती हूँ तो बहुत सोच समझ कर करती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरा लगे तो माफी चाहती हूँ। आगे। ऋषित की बात सुनकर सारे लोग हैरान रह गए। तभी रागिनी जी बोली, यह क्या मजाक कर रहे हो ऋषित? आरवी डॉक्टर यार कैसे हो सकती है? चलो अब बोल भी दो कि ये बात झूठ है, तुमने हमसे मजाक किया था। उसकी बात सुन ऋषित उन पर बरसते हुए बोला, मैं जो बोल रहा हूँ वह बिल्कुल सच है। आरवी ही डॉक्टर आर है जिसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ी देर में आप सबके सामने जीता जागता सबूत पेश हो जाएगा। जब जानकी आंटी और राम अंकल ठीक हो जाएंगे, ये बात सबके दिल को जाकर लगी। उसकी बात सुनकर ओबेरॉय दादी उसके पास आकर बोली, ऋषित क्या तुम सच बोल रहे हो? आरवी ही डॉक्टर आर है? तो ऋषित बोला हाँ, और इसलिए उसने यह ऑपरेशन करने के लिए कहा। वही दादी जी के पूछने के बाद सारे ओबेरॉय और रायजादा फैमिली और शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि डॉक्टर आर आरवी होगी। लेकिन अब जब ऋषित ने ओबेरॉय दादी को कंफर्म कर दिया है कि वही डॉक्टर आर है, तो यह बात बिल्कुल सच होगी, क्योंकि ओबेरॉय दादी से झूठ बोलने का अंजाम सब कोई जानता है। ऋषित की बात सुनकर सबसे ज्यादा खुश कोई था तो वह थी रायजादा दादी। वह कब से अपनी पोती के बारे में बुराई सुन सुनकर थक चुकी थी, इसलिए वह जल्दी से ऋषित के पास आई और बोली, इसका मतलब वो ऑपरेशन करने में बिजी होती थी, इसलिए वह दिन रात हमेशा घर पर नहीं रहती। तो ऋषित मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर बोला, चलिए बैठकर बातें करते हैं। उसकी बात सुनकर सारे लोग जाकर सोफे पर बैठ गए। वही सबसे ज्यादा कोई शौक में था तो विक्रम रायजादा और राधिका रायजादा, उन तीनों को फेस पर खुशी से ज्यादा डर झलक रहा था, जिसे रोहन बखूबी देख और महसूस कर पा रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था। तभी कृष्णकांत दादू यानी कि हमारे रायजादा दादा बोले, लेकिन अनु ने यह बात हम सबको क्यों नहीं बताई कि वही डॉक्टर आर है, क्योंकि यह बात जानकर हमारा सीना गर्व से ऊपर उठ जाता और मैं अपने सारे दोस्तों को कह सकता कि मेरी पोती दुनिया की बेस्ट डॉक्टर है। उनको इतना फर्क से बोलता देख करिश्मा जी आगे आई और बोली, यह बात हम बाद में अनु से पूछ लेंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात जो यह था कि हमें अभी डॉक्टर आर की जरूरत है, और वो कोई और नहीं हमारी अनु ही है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? और फिर जाकर वह रागिनी जी के पास खड़ी होकर बोली, छोटी मैं कब से सुन रही थी कि तुम बार बार अनु को बोल रही थी कि ना वह घर आती है ना ही वह ससुराल जाती है, और दिन भर बस घर से बाहर रहती है। तो तुम्हें अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि वह क्यों हमेशा बाहर आती है। क्योंकि वह दुनिया की बेस्ट डॉक्टर है, जिसके लिए एक एक मिनट कीमती होता है, इसलिए वह हमेशा हमारे पास तो हमेशा नहीं हो सकती, नहीं तो वह बाकी लोग की जान कहाँ से बचा पाएगी। उनकी बात सुनकर सारे लोगों को रियलाइज होता है कि अनु कैसे यह सब चीज मैनेज करती है। वही करिश्मा जी की बात सुनकर रागिनी जी बिना कुछ बोले बस कस के अपने मुट्ठी को बंद करके सीढ़ियों से चलते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर जानकी जी के वार्ड में आरवी और डॉक्टर प्रणव मिलकर ट्रीटमेंट कर रहे थे। तभी गेट लॉक हुआ तो आरवी बोली, कमिंग। तो डॉन नंदिनी जल्दी से उसके पास आकर ग्रीट करके बोली, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। तो आरवी बस अपना सिर हिला देती है। वही डॉक्टर प्रणव आंखें फाड़ के कभी डॉक्टर नंदिनी को देखता है तो कभी आरवी को, और वह समझने की कोशिश करता कि डॉक्टर नंदिनी जो दुनिया की बेस्ट डॉक्टर की असिस्टेंट है, वह आरवी को ग्रीट क्यों कर रही है।
तभी आरवी के बोलने से उसका दिमाग पूरी तरह फटने को तैयार हो गया, क्योंकि आरवी डॉक्टर नंदिनी से बोली, नंदिनी अभी इसी वक्त तुम और पूरी टीम राम ओबेरॉय के वार्ड में जाओ और उनका इलाज करो, क्योंकि उनके शरीर में भी केमिकल पाया गया है। जिस पर डॉक्टर नंदिनी बोली, सारी टीम ऑलरेडी उनके रूम में है, मैं बस आपसे मिलना चाहती थी। तो आरवी अपनी भवें उठा देती है तो डॉक्टर नंदिनी एक नज़र डॉक्टर प्रणव को देखकर बोली, बाद में बात करती हूँ, और फिर वह बाहर जाने को हुई। तभी आरवी बोली, बाहर तुम्हें कोई मिला? तो डॉक्टर नंदिनी बोली, हाँ, अरहान ओबेरॉय और केशव ओबरॉय थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा और सीधा मुझे इस वार्ड में भेज दिया। तो आरवी बोली, ठीक है, तुम जाओ। उसके बाद डॉक्टर नंदिनी उस वार्ड से निकल गई। उसके जाने के बाद आरवी अपने मन में बोली, अजीब बात है, मिस्टर रायजादा भी बाहर नहीं थे और ना ही अरहान ओबेरॉय और केशव ओबेरॉय ने पूछा कि डॉक्टर नंदिनी यहाँ क्या कर रही है, जबकि डॉक्टर आर यहाँ नहीं आई। तो तभी उसका ध्यान डॉक्टर प्रणव की बातों से टूटा, जो बोल रहा था कि तुम डॉक्टर नंदिनी कैसे जानती हो और वह तुम्हें ग्रीट क्यों कर रही थी। जिस पर आरवी मुस्कुराते हुए बोली, एक सच बात बताऊं, क्या तुम विश्वास करोगे? जिस पर डॉक्टर प्रणव उस अजीब लड़की को देखते हुए बोला, बोलो, अगर विश्वास करने लायक होगा तो जरूर करूंगा। तो आरवी बोली, अगर मैं यह कहूं कि मैं ही डॉक्टर आर हूं तो क्या तुम बिलीव करोगे? उसकी बात पर डॉक्टर प्रणव हक्का बक्का होकर वहीं पर खड़ा रह गया। जब थोड़ी देर तक आरवी ने देखा कि उसे कोई होश नहीं है, तो वह उसके आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, क्या हुआ, विश्वास नहीं है? तब जाकर डॉक्टर प्रणव होश में आकर अटकते हुए बोला, क्या कहा तुमने? कहीं मैंने कुछ गलत नहीं सुन लिया ना कि तुम ही डॉक्टर आर हो? तो आरवी इस बार थोड़ा जोर से हंसते हुए बोली, बोला था ना कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। तो डॉक्टर प्रणव बोला, मतलब मेरा काम नहीं कर खराब हुआ है? तुमने सच में बोला कि तुम ही डॉक्टर आर हो? तो आरवी बोली, हाँ बिल्कुल, मैं ही डॉक्टर आर हूँ। वही जब डॉक्टर प्रणव आरवी की इतनी कॉन्फिडेंट बड़ी आवाज सुनता है तो उसे अब थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया कि यह लड़की झूठ नहीं बोल रही है, और उस पर से वह जानकी ओबेरॉय का ट्रीटमेंट कर रही है, जो कोई आम डॉक्टर तो कर ही नहीं सकता। इसलिए वह थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोला, अगर तुम ही डॉक्टर आर थी तो पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर डॉक्टर आरवी बोली, अगर पहले बता देती तो तुम मेरे ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते, और मुझे कैसे पता चलता है कि तुम इतने महान डॉक्टर हो जो किसी भी डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने आप को दबाओ, क्योंकि अगर वह कोई गलत डॉक्टर निकला तो पेशेंट मर भी सकता है। खैर ये छोड़ो, लेकिन एक बात मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल पसंद नहीं आई, तुमने अभी तक एक्यूपंक्चर नहीं सीखा, क्यों? जिस पर डॉक्टर प्रणव अपनी नजरें को चुराते हुए बोला, क्योंकि मुझे एक्यूपंक्चर नाम से ही गुस्सा है, या यूं कहे नफरत है। तो आरवी उसे घूर कर देखती है तो वह बोला, भले ही तुम मुझे अभी इरिस्पॉन्सिबल डॉक्टर बोल रही हो, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा मुझे एक्यूपंक्चर से नफरत क्यों है तो तुम भी मेरी बात से सहमत होगी। चैप्टर 154, डॉक्टर आर साहिबा के पतिदेव शिवाल आरवी रायजादा। जिस पर आरवी बोली, अच्छा ठीक है, जरा मैं भी तो जानूं, आखिर क्यों तुम्हें एक्यूपंक्चर नहीं पसंद और उससे नफरत है? तो डॉक्टर प्रणव अपनी आंखें भींचते हुए बोला, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो आरवी अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए बोली, क्यों नहीं बता सकते? तो डॉक्टर प्रणव बोला, अपने सीक्रेट्स किसी अपने को बताया जाता है, लेकिन तुम। उसके बाद वह अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। जिस पर आरवी फीकी हंसते हुए बोली, सही बोला तुमने, अपने सीक्रेट सिर्फ अपने को बताया जाता है। इतना बोलकर वह फिर से ट्रीटमेंट में ध्यान लगाने लगी। वही जब डॉक्टर प्रणव ने देखा कि डॉक्टर आरवी यानी कि डॉक्टर आर फिर से ट्रीटमेंट करने लगी तो वह भी उसकी मदद करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में उथल पुथल पूरी तरह से मच चुका था, जिसे वह काबू करने की कोशिश कर रहा था। इधर शिवाय एक प्राइवेट रूम में खड़ा था और उसके पास हर्ष और ऋषित भी खड़े थे। तभी ऋषित बोला, बिग बॉस, हमारे लोगों ने बताया है कि डॉक्टर आर इसी एरिया के आसपास में है और डॉक्टर नंदिनी का लोकेशन इसी बंगलो से आ रहा था और अब वह राम सर के वार्ड में है।
उसकी बात पर हर्ष बोला, आगे क्या करना है शिवाय तुम्हारे कहने की वजह से ही। डॉक्टर नंदिनी जब यहाँ पर आई तो अरहान भाई और केशव अंकल ने उसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन अजीब बात यह है कि वह सीधा डायरेक्ट जानवी आंटी के वार्ड में गई। इसका मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे आदमियों से कि डॉक्टर आर कहीं आसपास है, वह बिल्कुल सही है। तभी एकदम से ऋषित का फोन बजने लगा। फोन बजते ही वह नंबर देखता है तो उस पर लिखा हुआ था नील। तो वो कुछ सोचकर फोन रिसीव कर लेता है तो उधर से आवाज है, ऋषित भाई। तो ऋषित बोला, हाँ बोलो। तो नील बोला, शिवाय भाई हैं। तो ऋषित एक नज़र शिवाय को देखा है जो कि हाँ मैं सर हिला देता है तो वह फोन को स्पीकर पर कर देता है। तो उधर से फिर से नील की आवाज आई, भाई डॉक्टर आर का पता चल चुका है। तो शिवाय कुछ नहीं बोला तो नील बोला, वह कोई और नहीं आरवी ही है। उसके इतना बोलते ही कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। तभी शिवाय ऋषित के हाथ से फोन लेकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? तो नील बोला, ऋषभ ने बताया कि आरवी ही डॉक्टर आर है। जब डॉक्टर नंदिनी यहाँ पर आई तो नील की बात सुनकर ऋषित और हर्ष हैरानी से एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। वही शिवाय बिना एक्सप्रेशन के खड़ा था, जिससे पता नहीं चल रहा था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी नील आगे बोल, भाई सुन रहे हो आप? जिस पर शिवाय बिना कुछ बोल ही फोन काट कर ऋषित के हाथों में फेंक देता है और फिर बिना कुछ बोले वह कमरे से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हर्ष चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द हेल, क्या वो छोटी लड़की ही डॉक्टर आर है जो दुनिया की बेस्ट डॉक्टर है? उसकी बात पर ऋषित मजे के मूड में बोला, आपने सुना नहीं क्या बोला है? नील सर ने कि भाभी जी ही डॉक्टर आर है जिसने आपको पहली मुलाकात में एक थप्पड़ मारा था। उसकी बात पर हर्ष दांत किटकिटाने लगा। तभी उसे ऋषित के बातों पर ध्यान गया। भाभी जी ही डॉक्टर आर है? तो वह तुरंत ऋषित से बोला, क्या कहा तुमने भाभी जी? तो ऋषित तुरंत बात बदलते हुए बोला, मैंने कब कहा भाभी जी? तो हर्ष गुस्से वाले फेस के साथ अपने एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरे कान नहीं खराब हो गया है? तुमने अभी भाभी जी बोला था उस छोटी लड़की को, आखिर क्यों तुमने उसे भाभी जी क्यों बोला? तो ऋषित डरते हुए बोला, हर्ष सर और शिवाय सर ने शादी कर लिया है। उसकी बात हर्ष पर बम की तरफ फूटी और वह लड़खड़ा कर पीछे हो गया, लेकिन खुद को संभाल लेता है। तभी ऋषित आगे बोला, और उनकी वाइफ की आरवी मैडम है। अब तो यह हर्ष को दूसरा झटका लगा। वही जब ऋषित हर्ष का इस तरह रिएक्शन देखता है तो वह थोड़ा डरते हुए बोला, सर सिचुएशन ही ऐसा हुआ कि हम आपको बता नहीं पाए कि शिवाय सर का शादी हो गया है। जिस पर हर्ष अपने हाथ को दिखाते हुए उसको रोककर बोला, शादी कब हुआ? तो ऋषित बोला, 1 महीना होने जा रहा है। तो हर्ष बोला, 1 महीना, इंटरेस्टिंग। 1 महीना हो गए न, तुमने कुछ बताया ना शिवाय ने? तुम्हें तो छोड़ बोल दो, लेकिन शिवाय वह तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर वह मुझे क्यों नहीं बताया? क्या उसे मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं था? ऐसा बोलते बोलते वह सोफे पर धम से बैठ गया। तभी ऋषित उसके पास आकर बोला, हर्ष सर बिग बॉस ये शादी नहीं करना चाहते थे, वह तो जानकी मैडम ने जबरदस्ती उनका शादी करवाना चाहा, वह भी किसी और लड़की से, लेकिन वह लड़की ही धोखेबाज निकली, इसलिए बिग बॉस को आरवी मैडम से शादी करना पड़ा। तो हर्ष सोफे से खड़ा होते हुए बोला, माना कि उस वक्त जल्दबाजी में शिवाय ने शादी की, लेकिन अब कौन सा जल्दीबाजी था जिसमें उसे मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। खैर छोड़ो, अब डॉक्टर यार यहीं पर है तो मुझे चलना चाहिए। इतना बोलकर वह कमरे से निकल गया। उसके पीछे पीछे ऋषित भी जाने लगा तो हर्ष उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारी जरूरत यहाँ पर है ना कि मेरे साथ, इसलिए यहीं पर रहो। इतना बोलकर वह चला गया। तभी ऋषित बोला, अब बिग बॉस को भी बताना पड़ेगा कि हर्ष सर को मालूम चल चुका है कि उनकी शादी के बारे में। खैर अब तेरा भी क्या काम रह गया है ऋषित हाश। इधर शिवाय उस कमरे से निकलकर सीधा जानकी जी के वार्ड के सामने आकर अपने दोनों हाथों को सीने पर फोल्ड करके खड़ा हो गया। तभी वहां पर अरहान आया और बोला, क्या हुआ, पता चला डॉक्टर आर के बारे में? तो शिवाय बस एक लाइन में जवाब दिया, वाइफ ही डॉ आर है। अब शौक होने की बारी अरहान का था, इसलिए वह तुरंत बोला, क्या कहा, अनु ही डॉक्टर आर हैं? जिस पर शिवाय तेज आवाज में बोला, हाँ, और अब यहाँ से जाओ नहीं तो
तो अरहान जल्दी से अपना हाथ खड़ा करके मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है जाता हूँ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? डॉक्टर आर साहिबा के पतिदेव वगड़ू शिवाय आरवी रायजादा। इतना बोल के वो आंख मार के वहां से राम जी के वार्ड के पास चला जाता है। तो शिवाय एक नज़र गुस्से में अरहान की तरफ देखता है, जो कि अब उसकी तरफ देख नहीं रहा था, और फिर वह अपनी नज़रों को जानकी जी के वार्ड की तरफ कर लेता है। 2 घंटे बाद डॉक्टर एआर और डॉक्टर प्रणव वार्ड से निकले तो देखा कि शिवाय अभी भी अपने हाथों को फोल्ड किए हुए एक तक जानवी जी के वार्ड की तरफ देख रहा था। तो आरवी उसके पास आकर बोली, यहाँ क्या कर रहे हो और कब से तुम यहाँ खड़े हो? तो शिवाय उसकी बात को इग्नोर कर घूर कर एक नज़र डॉक्टर प्रणव को देखता है, जो कि अभी भी आरवी की तरफ देख रहा था। इसलिए वह थोड़ा तेज आवाज में बोला, वाइफी इसके साथ क्या कर रही थी? यह एक लूजर है, इसलिए सेकंड नंबर पर है। अभी आरवी कुछ बोलती उससे पहले ही शिवाय एक झटके से उसे कमर से पकड़कर अपने गोद में उठाकर डॉक्टर प्रणव की तरफ घूरते हुए बोला, वाइफी तुम अभी तक भूखी हुई हो, चलो जल्दी से पहले ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि ये लूजर तो पहले ही नाश्ता कर चुका है। इतना बोलकर वो वहां से आगे बढ़ जाता है। वही डॉक्टर प्रणव वहीं पर खड़ा होकर शिवाय को जाते हुए देखकर बोला, यह ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा था, जैसे कि मैं इसकी बीवी को छीनकर खुद की पत्नी बना लूंगा। हाँ, पत्नी ना सही, लेकिन उससे ऊपर भी मैं उसका कुछ बन सकता हूँ। इतना बोलकर वह डेविल स्माइल पास कर किसी के पास फोन करके बोला, किसी को अडॉप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर शिवाय आरवी को सीधा अपने कमरे में लाकर उसे आराम से बेड पर बैठा देता है, और फिर वह उसे अपनी आंखों से घूरने लगा। जब थोड़ी देर तक वह कुछ नहीं बोला तो आरवी बोली, क्या हुआ, मुझे क्यों घूर रहे हो? और क्या तुम्हें नहीं जानना कि जानकी मम्मा और राम अंकल कैसे हैं? जिसपे शिवाय बिना एक्सप्रेशन के बोला, जब डॉक्टर आर ऑपरेट कर रही हो तो उन्हें क्या हो सकता है, वह जरूर ठीक होंगे। जिस पर आरवी अपने 2 उंगलियों से माथे को रगड़ते हुए बोली, इसका मतलब तुम्हें भी पता चल गया कि मैं ही डॉक्टर आर हूँ। जिस पर शिवाय बोला, क्यों तुम नहीं चाहती थी कि मैं जानूं? तो आरवी सीधा उसके आंखों में देखते हुए बोली, सॉरी। शिवाय अपनी मुंडी को दूसरी तरफ घुमा लेता है। तो आरवी बेड पर खड़ी होकर शिवाय के कॉलर को खींचकर अपनी ओर करके अपने होंठ को उसके माथे पर रख देती है। वही शिवाय उसके होंठ को अपने माथे पर फील करता है तो उसकी स्वयं ही आंखें बंद हो जाती है। वही जब आरवी देखी है कि शिवाय में आंखें बंद कर लिया है तो वह एक झटके से शिवाय के ऊपर कूद जाती है, जिससे शिवाय तुरंत ही पीछे लड़खड़ा जाता है, लेकिन वह खुद को जल्दी से संभालकर आरवी के कमर को पकड़कर उसके दोनों पैरों के अपने कमर के इर्द गिर्द लपेट लेता है और थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, यह क्या हरकत है, अगर अभी गिर जाती तो आरवी बिना कुछ बोले अपने गाल को उसके गर्दन से रगड़ते हुए बोली, भूख लगी है। वही शिवाय उसके इस एक्शन से वहीं पर जम गया, क्योंकि उसके गाल को अपने गर्दन पर फील करके उसके अंदर हिट जनरेट हो रही थी और उसे पर से आरवी के दोनों पैर उसकी कमर पर लपेटे हुए थे, इसलिए उसके अंदर के हार्मोन्स जागने लगे थे। लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर रहा था। तभी आरवी फिर से बोली, आई वांट टू किस योर चिक।